ये वो शो है जिसे देखना हमारा गिल्टी प्लेजर है। ये वो शो है जिसके बिट्स हमें सोशल मीडिया पर देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबके सामने हम उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते। सो फाइनली इट्स कॉफी टाइम गाइस। कॉफी विद करण का सीजन 8 रिलीज हो चुका है, यानी कि उसका पहला एपिसोड आ गया है। और पहले ही एपिसोड में बॉलीवुड के पावर कपल यानी कि दीपिका और रणवीर सिंह ने आकर धमाल भी मचा दिया है। तो चलो बताती हूँ आखिर दीपिका और रणवीर के इस खास कॉफी एपिसोड में आखिर क्या क्या रहा है सबसे ज्यादा खास। अब इस एपिसोड में रणवीर और दीपिका के प्यार से लेकर शादी पर हर चीज पर बातें हुई। इसके साथ ही दोनों के करियर और पास्ट लाइफ पर भी बहुत सी बातें खुलकर सामने आई हैं। ये पहला मौका था जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एज अ कपल किसी चैट शो पर पहुंचे हो, और इसी एपिसोड में दोनों की शादी का बाय द वे एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी शेयर किया गया है, जो सबके फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट रहा। इस टाइम उनकी शादी के इसी वजह से कई सारे क्लिप सोशल मीडिया पर फिर से वायरल भी होने लगे हैं। यहाँ रणवीर सिंह दीपिका के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब मालदीव्स में उन्होंने दीपिका को प्रपोज किया था तो वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। रणवीर सिंह ने यहाँ ये भी बताया कि जब रामलीला से करीना कपूर खान बाहर हो गई थी, यानी कि हट गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ही दीपिका का नाम संजय लीला भंसाली को सजेस्ट किया था। इस पर बात करते हुए रणवीर सिंह ने खुद इस बार बताया है कि फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली, मैं और दीपिका एक साथ लंच पर गए थे। उस दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस भी गया था। मैंने उन्हें बताया तो दीपिका ने कहा कि तुम निकाल दो। मैं अपनी फिंगर जब दीपिका के दांत के पास लेकर गया तो मुझे ऐसा लगा कि 440 वॉट का झटका लग गया हो। बस वहीं से कुछ तो शुरू हो चुका था। हाउ क्यूट इजंट इट। फिर इसके बाद रणवीर ने फिल्म रामलीला के दौरान दीपिका के साथ हुए अपने फेमस लिप लॉक सीन पर भी खुलकर बात की। रणवीर सिंह ने यहाँ खुलकर बताया कि हम दोनों एक इंटीमेट सीन के दौरान किस करते हुए इतना ज्यादा खो चुके थे कि हमें समझ ही नहीं आया कि हमारे आसपास कौन है और क्या चल रहा है। रणवीर सिंह ने कहा कि एक वो दिन था और फिर एक वो दिन भी था जब मालदीव्स में एक आइलैंड पर उन्होंने दीपिका को सरप्राइजिंगली प्रपोज कर दिया था। तो डीपी वहाँ काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी और फिर उन्होंने हंसकर हाँ भी बोल दिया था। बाकी जब शो के दौरान दीपवीर की शादी का वीडियो दिखाया गया तो वो देखकर तो होस्ट करण जौहर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। रणवीर ने यहाँ ये भी बताया कि दीपिका के मम्मी पापा से पहली मुलाकात के दौरान वो काफी ज्यादा नर्वस थे, लेकिन अब उन्होंने अम्मा यानी कि दीपिका की मम्मी के दिल में काफी खास जगह बना ली और वो उनके फेवरेट बन चुके हैं। इस एपिसोड में बहुत हैप्पी मोमेंट्स ये नहीं रहे गाइस, बल्कि एक सीरियस माहौल भी क्रिएट हो गया था जब दीपिका ने अपनी डिप्रेशन पर खुलकर बात की, जैसे वो पहले भी कई बार कर चुकी है। और रणवीर सिंह ने अपनी लगातार हुई कुछ फ्लॉप फिल्मों पर भी बात की। रणवीर का ये कहना था कि लगातार उनकी कुछ फिल्में जब फ्लॉप हुई थी तो उस दौर से निकलना उनके लिए बेहद मुश्किल था। वहीं दीपिका पादुकोण तो कई बार अपने डिप्रेशन पर बात कर ही चुकी हैं। पर इस बार इस एपिसोड में पहली बार रणवीर सिंह ने खुद बताया कि 2014 में जब वो शूटिंग कर रहे थे और दीपिका ने उन्हें कॉल किया और कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही है, तो मैंने अगले ही पल बाइक ली और दीपिका के पास पहुंच गया। मैं उसका चेहरा देख रहा था और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इसके अलावा एक बार जब हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो अचानक से दीपिका रो पड़ी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था और मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। फिर मैंने डीपी के पेरेंट्स को मुंबई ही बुला लिया। बाकी यहाँ पर रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी सीक्रेट एंगेजमेंट को लेकर भी पहली बार बात की और सभी को बताया कि 2018 में भले ही उनकी लेक कोमो में खुलकर और बहुत ही ग्रैंड तरह से शादी हुई हो, फंक्शंस हुए हो, लेकिन उससे 3 साल पहले ही दोनों की सीक्रेट एंगेजमेंट हो चुकी थी। रणवीर सिंह ने यहाँ खुद बताया कि उन्होंने दीपिका को एक मालदीव्स के आइलैंड के बीचों बीच प्रपोज किया था, क्योंकि वो उन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं देना चाहते थे। ओवरऑल ये एपिसोड ना, फर्स्ट एपिसोड जो रहा है सीजन 8 का कॉफी विद करण का, वो काफी हार्ट वार्मिंग भी रहा और तो दूसरी तरफ फन भी रहा, जहाँ पर कई गेम्स भी खेली गई तो मजा भी आया। यहाँ पर लेकिन पावर कपल दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री ही सबसे बड़ी हाईलाइट रही। अब देखते हैं कि अगले कौन से गेस्ट्स आते हैं इस बार कॉफी विद करण 8 में। बाकी अभी के लिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपने ये एपिसोड देखा, अगर देखा तो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा और क्यों। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा इसी तरह से फिर से मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते और फिर से हम डिस्कस करेंगे कॉफी विद करण का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल मत भूलना।